नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए राजस्थान के भूगोल से आज का टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। जब भी मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, और जब भी किसी टॉपिक का अपन अध्ययन करते हैं तो उसको सिस्टमेटिक स्टडी करनी चाहिए। टॉपिक टू टॉपिक सिस्टमेटिक अध्ययन करना चाहिए। अरावली पर्वतमाला के सेंस में मैं बता दूं कि सबसे पहले इसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ पर है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार की पर्वतमाला है, लंबाई चौड़ाई विस्तार कितना है, राजस्थान में कितना है, जनसंख्या कितनी है इसके एरिया में, और इसका विभाजन किस किस आधार पर कितना कैसे कैसे किया गया है, और इसकी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, और लास्ट में इसका महत्व क्या होता है। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक अपन को इसका अध्ययन करना है और लास्ट में एक डायग्राम देना है जिसमें अरावली पर्वतमाला की सभी चीज़ें दिखाई हों। स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द अरावली हिल रेंज। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कि अरावली पर्वतमाला के बारे में दो चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा कि ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था, और ये एक वलित पर्वतमाला है तथा ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, रेसिडुअल माउंटेन, जिसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है क्योंकि वो काफ़ी पुराना है वो भी, और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और वैसे तो ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक विस्तृत है और राजस्थान के 16 जिलों में फैली हुई है। और राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कि 80% है। और राजस्थान में इसकी विस्तार है खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक, और ये राजस्थान में इसके मध्य में लगभग विकीर्ण रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग ऊंचा एवं चौड़ा है जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है तथा खेतड़ी से दिल्ली तक छोटी छोटी श्रृंखलाओं में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है तथा गुरु शिखर माउंटेन, जो कि माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के 9.3% क्षेत्र पर फैली हुई है तथा इसमें राज्य की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। नीचे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं किस किस में फैली हुई है, एक डायग्राम और बता दूंगा मैं आपको। हो सकता है कि वीडियो में एकदम क्लियर नहीं दिख रहा हो क्योंकि इसको जब अपलोड करते हैं तो थोड़ा धुंधला हो जाता है। मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि अरावली की स्थलाकृतियों के बारे में। तो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ये प्री कैम्ब्रियन शैलों से बनी हुई है, जिन्हें दिल्ली क्रम या अरावली क्रम के नाम से भी जाना जाता है, और ऊंचाई के आधार पर इन्हें 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, सेकंड मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, एंड थर्ड है दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको एक एक को लेके चलते हैं अपन। सबसे पहले आते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रीजन। इसके अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों के पूर्वी भाग की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो इनमें सम्मिलित की जाती हैं। अरावली क्षेत्र का विस्तार इस अरावली क्षेत्र का विस्तार सांभर झील से उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक है। और अरावली प्रदेश में जयपुर जिले के उत्तर पूर्व तक की समस्त पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। किस अरावली में? उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश में। इनमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं। शेखावाटी पहाड़ियों की कुछ विशेषता है कि शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियों और निम्न गर्तों से परिलक्षित है,
और उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की समस्त श्रेणियां अपर्दित हैं। इस भाग में अरावली श्रेणियां क्वार्ट्ज एवं फाइलाइट शैलों से बनी है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है क्वार्ट्ज एवं फाइलाइट। और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है और पहाड़ियों के बीच बीच में उपजाऊ घाटियाँ और काफी बेसिन भी हैं। इसके मुख्य शिखर है रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर ऊंचाई, अलवर में बैराट 792 मीटर, जयपुर में खो 920 मीटर। इसके अलावा जयगढ़, नाहरगढ़, भानगढ़, सिरावा, अलवर किला और बिलाली श्रेणियाँ भी मुख्य रूप से है। और यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं बाणगंगा, धुंध और बांडी, जो बनास नदी की सहायक है। आगे इसमें बात करते हैं तो देखिएगा एक टेबल रूप में, जब आपको मैं PDF भेजूँ देख लीजिएगा कि कौन कौन सी इसकी चोटियाँ हैं और उनकी ऊंचाई भी इसमें दे रखी है। सेकंड आते हैं मध्य अरावली प्रदेश, सेंट्रल अरावली रीजन, जो कि जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले तक की राजसमंद की देवगढ़ तहसील तक विस्तृत है। ये उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा तथा उत्तर में अरावली पहाड़ियों के द्वारा तथा दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमाबद्ध है। और इसमें औसत ऊंचाई पहाड़ियों की 700 मीटर है, किंतु यहाँ पर कुछ घाटियाँ भी हैं। और इस श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में तारागढ़ एक मुख्य पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। इसके अलावा नाग पहाड़ियाँ, अजमेर और नसीराबाद के मध्य की श्रेणियाँ जल विभाजक का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेरवाड़ पहाड़ियाँ, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियों को मेरवाड़ पहाड़ियाँ कहते हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। कुकरा पहाड़ियाँ व घाटियों का एक अनुक्रम ये अजमेर ज़िले में है। और इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं गोरमजी, तारागढ़, नाग आदि। और यहाँ पर दर्रे भी हैं जिसमें झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया, देवारी आदि, और जिनके नाम भी है वो अदर नाम बार, पखेरिया, शिवपुर घाट तथा सूरा घाट। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश और 72 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और मुख्यतः यह उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद व सिरोही जिलों में विस्तृत है। इस भाग में अरावली श्रेणियाँ अधिक विस्तृत, ऊंची तथा एक हाथ के पंजे के समान फैली हुई है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इसे पुनः दो भागों में उप विभागों में विभाजित किया जाता है, मेवाड़ी चट्टानी पहाड़ी प्रदेश व भोराट पठार। दूसरा है आबू पर्वत खंड। तो भोराट पठार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भारत की महान जल विभाजक रेखा उदयपुर से मुड़ने पर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से भारतीय जल विभाजक? भोराट पठार से। और आबू के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में, जो स्थानीय भाषा में भोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार दक्षिणी स्कंद, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पठार की औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। पूर्वी सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल वाली एक उबड़ खाबड़ भाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। और उदयपुर बेसिन में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें गिरवा पहाड़ियाँ कहते हैं। बात करते हैं आबू पर्वतखंड की। तो आबू पर्वतखंड अरावली श्रेणी का उच्चतम और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जो समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे एक पैथोलिक की भी संज्ञा दी जाती है।
स्थलाकृतिक दृष्टि से इसे इंसेलबर्ग भी कहते हैं। ये मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। इससे सटा हुआ उड़िया पठार जो 1360 मीटर है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची माउंट आबू में स्थित है। इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। इसे गुरु माता भी कहते हैं। तो ये था इसके अरावली पर्वत की उत्पत्ति, विस्तार और विभिन्न इसके विभाजन। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका हम एक तो डायग्राम, मैप और इसका महत्व। थैंक यू।